जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो है नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा हुआ। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं या किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर जादू टोना किया है या उनके घर पे नकारात्मक शक्तियों को भेजा है, जिस कारण से उनके घर में परेशानियाँ चल रही हैं और उन परेशानियों को लेकर वो जगह जगह भटक चुके हैं और उनको कहीं भी उन समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। तो अगर आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कार्य बताने वाली हूँ। अगर आप उस कार्य को करते हैं तो स्वयं आप अपने घर में से इस नकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आप भी इस कार्य के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारे व्यक्तियों के साथ कुछ इस प्रकार की समस्याएं आती हैं जब उनके घर में कोई नकारात्मक शक्ति होती है। सबसे पहले तो उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लग जाती है और ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवाता है या आपके ऊपर जादू टोना करता है तो वो नकारात्मक शक्ति सबसे पहले आपके घर की आर्थिक स्थिति को खराब करती है, जिससे आप मानसिक रूप से आप परेशान होंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके घर में बीमारियां आने लग जाती हैं। यानी कि आपके घर का जो सबसे पहले आपके घर का जो मुख्य व्यक्ति होगा उसको शारीरिक कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आपके जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उनको धीरे धीरे करके कोई बीमारियां आने लग जाती है या कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। फिर इस तरीके से फिर कुछ समय बाद आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो नकारात्मक शक्तियाँ पूरी तरीके से आपके घर पे अपना कब्जा कर लेती हैं और यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति को भेजा हुआ होता है वो नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर हाजिरी तक लेने लग जाती है और आप जगह जगह भटकते रह जाते हैं, चौकियों में, दरबारों में, और आपको कुछ भी समाधान नहीं मिलता और फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसे में क्या किया जाए। तो अब मैं आपको एक ऐसा ही बहुत ही ज़्यादा आपको सरल कार्य बताने वाली हूँ। अगर आप इस कार्य को करते हैं तो आपके घर में से नकारात्मक शक्तियों की समस्या धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और वो कार्य है आपको रोज़ाना बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर भोलेनाथ जी के शिवलिंग को स्नान करवाना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिस प्रकार से मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने बाबा भोलेनाथ जी को स्नान करवाना है तो कहीं ना कहीं आप सबके मन में ये बात आती है कि ये तो बिल्कुल छोटा सा उपाय है कि पता नहीं इससे नकारात्मक शक्ति खत्म होगी या नहीं होगी, या अगर मैं आपको कुछ बड़ा कार्य बताती या आपको कुछ ज़्यादा सामग्रियाँ बताती या आपको ये करना होगा वो करना होगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मन में ये बन जाता है कि हाँ इस कार्य को करके हमारी नकारात्मक शक्ति खत्म हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ बाबा भोलेनाथ जी को आपने जिस प्रकार से स्नान करवाना है या इसके साथ जो आपने कार्य करने हैं, अगर आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कार्य को करते हैं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियों की समस्या है या आपके घर में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है वो समस्या आपकी खत्म होगी, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी ही हैं जो आपको सभी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको स्नान इस प्रकार से करवाना है। आप रोज़ाना सुबह के समय आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने और आपको एक लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, आपको एक बताशा डालना है और आपको 2 लौंग डालनी है। फिर उसके बाद मैं आपको एक मंत्र बता देती हूँ। आपको इस मंत्र के द्वारा अपने घर में एंटी क्लॉकवाइज उस जल के लोटे को घुमाना है। आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। जैसे आपके घर में अगर 4 कमरे हैं तो आपको अपने चारों कमरों में एंटी क्लॉकवाइज उस जल के लोटे को घुमाना है। तो और मंत्र है, आदंत धरती आदंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। मैं एक बार आपको दोबारा इस मंत्र को बता देती हूँ। आदंत धरती आदंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस प्रकार से आपको इस मंत्र को बोलते बोलते आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने पूरे घर में उस जल को घुमाना है और बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को इसी मंत्र को बोलते हुए आपको स्नान करवाना है। लेकिन उससे पहले आप अपने हाथ में जल का लोटा लें और आप बाबा भोलेनाथ जी से विनती करें मंदिर में बैठकर कि हे बाबा भोलेनाथ जी, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस देश में रहता हूँ
और आपने कहना है कि हे बाबा भोलेनाथ जी, मेरे घर में जिस भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियों की समस्या है, या हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, या आपके घर में जो भी शारीरिक कष्ट है, कुछ भी है, आपको बाबा भोलेनाथ जी से विनती करनी है कि हे बाबा भोलेनाथ जी, हमें इस समस्या से बाहर निकालिए, हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उस नकारात्मक शक्तियों से हमें छुटकारा दिलाएं। फिर आपको यही मंत्र बोलते हुए, ये बाबा भोलेनाथ जी का शिव शाबर मंत्र है और ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। आप इस मंत्र को बिल्कुल भी हल्के में मत लें। आप फिर इस मंत्र को बोलते बोलते बाबा भोलेनाथ जी को 1 लोटे जल से स्नान करवाएं। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियों की समस्या थी, धीरे धीरे ये समाप्त होने लगेगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। और इसके साथ ही आपको एक कार्य और ये करना है कि आप रोजाना सुबह और शाम आपको बाबा भोलेनाथ जी के एक तिल के तेल का दीपक जलाना है और आपको इसी मंत्र का रोजाना जाप करना होगा। आप हो सके, आप जितना ज़्यादा हो सके आप इस मंत्र का जाप करें, और जाप आपको संकल्प लेकर ही करना है। आप चाहे आप 5 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करना है और आपको ये जाप रोज़ाना सुबह और शाम दोनों समय करना। और आपको रोज़ाना सुबह 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर 1 पताशा और 2 लौंग आपको डालकर बाबा भोलेनाथ जी को स्नान करवाना है इसी मंत्र के माध्यम से अपने घर में घुमाकर। और इसके साथ ही अगर आपके शरीर में आपको कोई शारीरिक कष्ट है या आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों की समस्या है, यानी आपके ऊपर किसी ने नकारात्मक शक्ति को भेजा है या नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हाजिरी लेती है, या आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपको शारीरिक कष्ट रहता है, तो आपने ऐसे में इसी मंत्र को बोलते हुए अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज जल को घुमाकर आपको बाबा भोलेनाथ जी को स्नान करवाना है। तो इस तरीके से अगर आप बाबा भोलेनाथ जी को इस मंत्र से स्नान करवाते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से आपके घर में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी समस्या थी या आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी, जो कुछ भी आपके घर में समस्या चल रही थी, आपके सब काम बिगड़ रहे थे, वो काम धीरे धीरे आपके ठीक होने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कार्य को करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो छोटा सा कार्य है, आपको ये सोचना है कि बाबा भोलेनाथ जी आपको सभी समस्याओं से बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इस कार्य को रोज़ाना करना शुरू करें और धीरे धीरे बाबा भोलेनाथ जी आपको सभी समस्याओं से बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से थी ये आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।